हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान बलोच। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद बलोच। तो कैसे हैं आप आप साहब? देख रहे हैं न्यूट्रलिएशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। टक्कर की बातें होंगी। हाँ, वीडियो का टाइटल भी ज़बरदस्त है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से, इंडियन ख़ास तौर पर इंडियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे क्यों हैं, उसकी वजूहत क्या है। तो हमारे पास एक ज़बरदस्त वीडियो है, वीडियो देखेंगे उसके बाद ही जो हम इस पर बात कर सकेंगे कि टक्कर आखिर की बातों के साथ। टक्कर की बात करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है कि इंडियंस हमारे से बहुत ज़्यादा आगे क्यों हैं हर फील्ड में, हाँ। चाहे वो एजुकेशन ले लें, जो भी ले लें। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही इस पर जो हम मज़ीद बात कर सकेंगे। शुरू करते हैं। हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। गुड। दोस्तों, अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर वो कंपनी है विच मेक्स अस ट्वीट, यानी कि ट्विटर। तीसरे नंबर पर है किंग ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि IBM। चौथे नंबर पर है गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन सर्च, एंड दैट इज गूगल। गूगल। और पांचवें नंबर पर है किंग ऑफ कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एडोबी। Adobe। अब आप ये सोचें कि इन 5 कंपनियों में एक चीज कॉमन है। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो ये हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। इसके बारे में सोचिए और हम लोग वापस आते हैं। बहुत क्या जल्दी वापस कॉमन आ है? गए। अजीज आनेमन, अब तक तो आप इस सवाल का जवाब सोच चुके अजीज होंगे। आनेमन। एनीवेज, लेट मी टेल यू द आंसर। जवाब इसका यह है कि इन सब कंपनीज के सीईओज का ताल्लुक इंडिया से है। गूगल सबका। के सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ट्विटर के सीईओ पारक अग्रवाल का ताल्लुक भी इंडिया से है। इसी तरह IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉइज को पसंद करती हैं, और इनफैक्ट ना सिर्फ पसंद बल्कि अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज इनके हाथ में थमा देती हैं कि चलाओ इसको। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडियंस के पास आखिर वो क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से दे आर लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो आपका चैनल है ना बुक बडी, इसमें आपने कभी भी मुझसे हेट्रेड, रेटरिक, प्रोपेगेंडा या बयानबाजी नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि कोई भी शख्स हो, उससे आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उसकी पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और नेगेटिव बातों को फिल्टर कर लेना है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर, लेट इट बी। हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव बात करनी है। ऐसा ही और है। खास तौर पे इंडिया, क्योंकि हमारा नेबर है, उसके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, लिहाजा हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। इसी तरह वो भी हमसे सीख सकते हैं जो भी हमें बेहतर चीजें हैं। देखें, ये टॉपिक इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की इकोनॉमी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, वो आपके टैंक्स, गन्स और बुलेट्स नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपके मुल्क की आवाम क्वालिफाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, टेक्निकली साउंड होगी, तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया की टॉप नेशंस में आपका शुमार होगा। ऐसा So ही it है। is absolutely indispensable to appraise your human resource. Anyways, coming back to the topic. देखें जी, सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी इज सो सॉट आफ्टर अब्रॉड इज देयर एजुकेशन। एक चीज जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, वो है उनकी तालीम। एजुकेशन। स्पेशली जो उनकी मिडिल क्लास है, वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, विच इज ब्रिलियंट इन मेनी वेज। Institutions like Indian Institute of Technology are second to none. यहाँ के ग्रेजुएट्स की मांग पूरी दुनिया में है, and it constantly runs among the top education institutes of the world. बेहतरीन बात यह है कि इंडिया की सरकार ने IIT जैसे तालीमी इदारों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। यही वजह है कि IIT का ठप्पा इज अ श्योर शॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आर टचिंग $200 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट स्टैंड एट अ मीगर $2 to 3 बिलियन। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इन द ईयर 1991 इंडिया की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। इसको वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। बाहर की कंपनीज ने वहां पर अपने रीजनल ऑफिसेस सेटअप करने शुरू कर दिए। ऐसा ही है। इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को बाहर हायर करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु इंडिया का आईटी हब बन गया एंड इट इवेंचुअली बिकेम द सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्टेट पॉलिसी ही नहीं है और ना कोई फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र अपनी सारी तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है और वो बच्चे इवेंचुअली अपने ही दम पर सेल्फ मेड बेसिस पर अपनी जगह दुनिया में बनाते हैं। स्टेट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती और नतीजा आपके सामने है। कहाँ $200 बिलियन और कहाँ $2 बिलियन। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की, अब बात करते हैं काम की। तो काम के हवाले से भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। एक तो ये कि इनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल होती है। यही वजह है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो इंडियंस राइज टू द टॉप। अरविंद कृष्णा ने 30 साल सर्व किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ IBM। इसी तरह सत्या नडेला ने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया बिफोर ही रोज टू बिकम द सीईओ। इसी तरह सुंदर पिचई ने 11 साल काम किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। इंदिरा नोई ने 12 साल पेप्सी में काम किया बिफोर शी बिकेम द सीईओ ऑफ पेप्सी। दैट्स व्हाई देयर लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड। लॉयल्टी के अलावा इंडियंस का काम करने का स्टाइल भी कमाल है। दे गिव 100% सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयर्स। वो बहुत ही डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हायरिंग की बात आती है तो ये कंपनीज इंडियंस को प्रेफर करते हैं। विज़-अ-वी अगर हम पाकिस्तानीज की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नखरे होते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों नेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत नखरे हैं। हमें अच्छा रूम चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए और हमें अच्छी कोठी चाहिए, जबकि इंडियंस आर वेरी फ्रूगल, जिसकी वजह से वो किसी भी माहौल में अडेप्ट कर जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द प्रेफर्ड चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक और बहुत ही बड़ी वजह है इंडियंस को प्रेफरेंस देने की, और वो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडियंस आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब अगेन सवाल ये आता है कि इनके अंदर ये ट्रेट आती कहां से है। तो दोस्तों होता यह है कि इंडिया वाकई में बहुत ही मुश्किल कंट्री है। गुर्बत तो है, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है ना, वो बहुत ही थ्राइविंग है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो इसी माहौल से उठ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और कट थ्रोट कंपटीशन होने के बावजूद दे एक्सेल। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है इन टेक कंपनीज में तो इंडियंस आर ऑलवेज प्रेफर्ड। इंडियंस आर इंडीड वेरी रिसोर्सफुल। पजल को सॉल्व करने का आर्ट उनको बखूबी आता है। यहां पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपने एक दोस्त का। वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया लेकर गया। जब वो न्यू दिल्ली पहुंचा अपनी अम्मी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो वहां पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं। इन डॉक्टर्स की उंगलियां आर्टिस्ट की तरह चलती हैं, जिसकी वजह से दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। सो ऑल इन ऑल इंडियंस आर वेरी स्किल्ड इन देयर प्रोफेशन। एक और बहुत बड़ी वजह है इनके एक्सेल करने की, और वो है देयर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दे लर्न इंग्लिश वेरी अर्ली एंड वेरी क्विकली इन लाइफ, जिसकी वजह से बाय द टाइम इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट दे आर सो एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट दे बिकम द नेचुरल चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। So good education, adaptability, resourcefulness, loyalty, and good command over language are some of the elements which make Indians stand apart. इसके अलावा अगर entrepreneurial spirit की बात करें तो उसमें भी Indians का कोई सानी नहीं। इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है जुगाड़, which talks about Indian entrepreneurial spirit. इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को एक सुपरस्टार का स्टेटस भी दिया जा चुका है। आप अनुपम मित्तल की बात करें, क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उनकी बात करें, अंकुर वारिको की बात करें, अंबानीज की बात करें, विजय शंकर शर्मा की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर आइडियलाइज्ड इन देयर सोसाइटी। जिसकी वजह से जब एक इंडियन बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक बेंचमार्क फिगर होता है, एक इंस्पिरेशन होती है जिसको फॉलो करके वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस ओनली हैपेंस व्हेन द सोसाइटी कलेक्टिवली गिव्स रिप्यूट एंड रिस्पेक्ट टू दीज एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु आर लर्नड, people who are educated and people who have done good with their life. देखें दोस्तों, इसमें हम पाकिस्तानीज के लिए लर्निंग ये है कि instead of being jealous with our Indian counterparts, we should look to learn from them and adopt their positive attributes.
देखिए, आजकल की दुनिया जंग की नहीं है, बम बारूद की नहीं है, बल्कि आजकल जंग है टैलेंट की और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की। जो ये टैलेंट की जंग जीत जाएगा वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर लगा देगा। इसमें एक बात याद रखें कि आपने अपनी गवर्नमेंट और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो अब आईटी की पॉलिसी बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनाएगी, हमें सब्सिडी देगी, हमारे लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएगी। आपने अपने दम पर, अपने जोरे बाजू पर इंडियंस को कंपटीशन देना है और फिर देखते हैं कि रेस में कौन आगे जाता है। आखिर में अपने पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए मैं इकबाल साहब का एक बहुत ही खूब शेर सुनाना चाहता हूँ, which motivates me every day. It goes like this. बच्चा ये पाकिस्तानियों के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye. थैंक यू यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आउट क्लास जो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। टोटल देखा जाए, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ तालीम को जो है ज़्यादा फोकस किया गया। इंडिया को जितनी में स्ट्रक्चर है। रिजवान भाई, मैं यहाँ पे कुछ इस अंदाज से कहना चाहूँगा। सबसे पहले वीडियो में कहा गया कि आप 5 कंपनीज के नाम लूंगा, उनमें आपने कॉमन चीज़ बतानी है, ठीक है। और वो कॉमन चीज़ थी कि इंडियन सीईओज किस बेहतरीन अंदाज में अपने मकाम बना चुके हैं और पूरी दुनिया में, ठीक है। सीईओज पे मतलब ये कोई पाकिस्तान का कोई सीईओ नहीं है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो है एक जिस तरह वीडियो में भी कहा गया, थोड़े बहुत हमारे नखरे हैं, और दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जबकि इंडिया की अगर बात करें तो यार आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करें तो सबसे पहले आप इनकी रैंकिंग पे तवज्जो दें, फिर आपको सब समझ लग जाएगी कि इंडिया दुनिया के 32वें नंबर पर है। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के 32वें नंबर पर है, और जो हम पाकिस्तानियों का एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया के 164वें नंबर पे है। यानी आसमान और जमीन का घुसा पिटा पुराना वही स्ट्रक्चर जो है पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल जो नहीं सिखा रहे। जो सबसे बड़ा फॉल्ट है पाकिस्तान में वही अल्लामा इकबाल की, वही अगर देखा जाए 71 की जंग में पढ़ा रहे हैं, 65 की जंग में फलां बाबा ने ये कर दिया था। यार क्या पढ़ा रहे हैं 71 की जंग में? यकीन माने मैं जब भी यूट्यूब पे बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं सिवाय शर्मिंदा चलो 65 की कह रहे हैं जिस पे बैठ के शौकियां मारते हैं। और तो अगर पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम उठा के देखना तो 65 की जंग के सारे किस्से होंगे, फलां बाबा ने फलां बम रोका था, फलां ने फलां रोका था, फलां ने फलां किया था। बात पता क्या है, वही बात है ना, फिर सीईओज तो रेडी नहीं होंगे ना। जब आप इस तरह की एजुकेशन देंगे तो सीईओज रेडी नहीं होंगे। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्किल्ड है, ठीक है। वहाँ का जो इंडिया का नौजवान है, वहाँ का जो शहरी है वो इतना वेल एजुकेटेड, उनके पास रोल मॉडल हैं यार। अगर तालीम में देखा जाए मुकेश अंबानी टाइप, टाटा ग्रुप जैसे, मतलब अगर इन 5 सीईओ को भी देख लें तो ये भी सारे रोल मॉडल हैं उनके लिए। तो इंडियन जो बच्चा पढ़ने जाता है ना उसके माइंड में होता है मैंने क्या बनना है, मैंने नेक्स्ट सीईओ बनना है। हाँ, मैंने नेक्स्ट सीईओ बनना है, मैंने मुकेश अंबानी बनना होता है। हमारे पास भी एक टारगेट होता है कि हमने या तो चीनी चोर बनना है या जरदारी बनना है। और उसके अलावा या तो फिर सऊदी जाना है या दुबई जाना है मजदूरी के लिए, बस। और कोई मतलब नहीं, सही नहीं है। देखिए असल चीज पाकिस्तान जो इस वीडियो का जो मेन टारगेट था वो ये था कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंडिया हमसे आगे है। और तो इंडिया हमसे आगे होने की सबसे मेन जो वजह है वो है हमारी एजुकेशन, ठीक है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। इंडिया ने जो एक चीज पे काम किया प्राइवेटाइजेशन पे, वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मेरे लिहाज से बेस्ट करके गया। पाकिस्तानी टीचरों को पता है पढ़ाएं न पढ़ाएं, हमारी सैलरी यानी उनको पता है पढ़ाएंगे रिजल्ट देंगे। क्लास का अगर मेयार अच्छा होगा तो हमारी तरक्की भी होगी, मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, वरना प्राइवेटाइजेशन है हम निकाल बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आते हैं टीचर चाय पीते हैं स्कूल से, बच्चे पढ़े ना पढ़े उनको कोई टेंशन नहीं, उनकी सैलरी आ रही है, नो टेंशन। पाकिस्तान जाए बाहर में, पाकिस्तानी फ्यूचर जाए बाहर में, उनको इस चीज से कोई गर्द नहीं है, उनका फ्यूचर सिक्योर है। ना एक बात बड़ी चिंता वाली है वो ये है कि चलो एजुकेशन सिस्टम तो हमारा जमीन और आसमां का फर्क हो गया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत आला है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक वीडियो में ये नुक्ता भी बयान किया गया है कि हम पाकिस्तानियों के थोड़े बहुत नखरे हैं। इस बात पे आप क्या एग्री करते हैं कि बाकी हमारे नखरे हैं? प्रोटोकॉल जो है पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं से गुजर जाए बगैर सिक्योरिटी के तो हम उसे प्राइम मिनिस्टर मानने को तस्लीम नहीं है। हमारा ये मतलब माइंड बन चुका है प्रोटोकॉल वाला, पूरी कौम का ये नहीं है, बैसियत पूरी कौम का। हमें भी वो मिले, ऐसा ही है।
कोई अगर हमारे यहाँ कोई सियासतदान गुजर जाए जब तक उसके पीछे 10 गाड़ी नहीं होंगी हम तस्लीम भी नहीं करेंगे ये MP या और MLA है। ऑन द अदर हैंड हाँ। इंडियंस के बारे में जो इस वीडियो में बताया गया, कोई इंडियन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें बताएं कि इंडियंस के बारे में ये बताया गया है कि बहुत ही फ्रैंक होते हैं, अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात यार ठीक है, उन्होंने comment section में हमें जरूर बताएं। उनका मकसद होता है अपना एम हासिल करना, वो नहीं देखते हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ नहीं रहे। उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उसको अचीव करने के लिए ना टारगेट बाकी सारे मामलात को जब इग्नोर करते हैं, देखते हैं और क्या ये खा रहे हैं, क्या यही पी वजह रहे है कि हैं, इंडियंस इस वजह से वो इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे अब हैं। ये जो- आपने देखा कि जो जितने भी CEO बने, कोई जाकर डायरेक्ट तो CEO नहीं बना, किसी ने 11 साल दिए हैं, किसी ने 20 साल दिए हैं, किसी ने 30 साल दिए हैं, टाइम लगाए उन्होंने। अब उनको देख रहा है हर कोई कि वो CEO है, इससे पहले क्या पता उनके ऊपर क्या बुरा टाइम गुजरा हो, उन्होंने क्या क्या वक्त गुजारा हो, कैसा वक्त गुजारा हो। ये ये तो सिर्फ बात अब कहानी है जो हमारे सामने आ रही है। कामयाबी हाँ। तो हम देख रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को हाँ, उनकी हार्ड वर्क जो हम नहीं देख देखें रहे। ना, हाँ। किसी ने 20 साल दिए, किसी ने 30 साल दिए और फिर इस लेवल पे पहुंचे और पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। अब देखें ना, सही है। फिर इंडिया का नाम भी तो रोशन किया है ना उन्होंने। उनके अपने जाने आप की को भी वजह से कामयाब जो किया। इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अब जो है इंडियन के लिए वहां पर जो है वो रास्ते खुल गए हैं। हाँ। कोई भी इंडियन जो है वो अगर टैलेंटेड है, कैपेबल है, तो वो उनके दायरे में जाकर जॉब कर सकता है। अब वैसे भी हाँ। इंडिया की जो मार्केट है बहुत एक्सपेंड हो चुकी है, दुनिया की यार बेहतरीन इंडिया को इकोनॉमी मेरे बन ख्याल में चुका है। इंडिया खुद अब IT हब बनता जा रहा है। बंगलोर उनका IT हब बन चुका है। ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ना जो बाहर है, जिनके CEO हैं, ये इंडिया में दौड़ दौड़ कर खुद आएंगे। इंडिया को मेरे ख्याल में अब जाना नहीं पड़ेगा कहीं। इंडियंस को अब जाने की कहीं फ्यूचर। जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं इंडिया हाँ। के अंदर आ रही है। एप्पल आ चुका है, एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला आ रहा है यार, एलन टेस्ला मस्क आ ने रहा है, ठीक कह है। दिया है कि मैं आ रहा हूँ, इंडस्ट्री लगा रहा हूँ अपनी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, अमेरिका के साथ मुआहदे हैं और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा भाईजान है कि दुनिया इस वक्त इंटरेस्टेड है। इंडिया ने इंडियन माहौल ऐसा बना दिया है, वो खुलेआम आकर मतलब जो है वो कर सकते हैं ना। टैक्सेशन का इतना मसला है पाकिस्तान में, तो कोई अगर खुदा ना खास्ता भूल के आ भी जाए तो हमारे जो अलाकार बैठे हैं वो कहते हैं हमारा क्या हिस्सा होगा। हाँ, तो लेकिन ये मसला है पाकिस्तान यहाँ में। पे नरेंद्र मोदी जी का वाह वाह बनती है, उनकी तारीफ हाँ, बनती है। नरेंद्र उनके मोदी जी अपना किरदार ठीक नरेंद्र निभा रहे हैं। यार उनको उसको ताने देते रहते हैं। चाय वाले ने मुल्क को कहाँ पर पहुंचा के देख दिया, और एक्सपर्ट के हालात देख ले पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए। चाय वाला बेशक हाँ। वो चाय वाला थे, लेकिन आज मैं कहता हूँ उनकी चाय पीने के लिए हर कोई तरसता है। ऐसे यकीन ही है माने, भाईजान, मैंने एक जहाँ जाता है दुनिया खड़ी होती है। अमेरिका विजिट पे गया तो पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। क्या इस्तकबाल किया गया, स्टेट डिनर दिया गया यार उसको। और जितने भी ये CEOs हैं एप्पल के, फला फला, ये चारों जो है पांचों एक ही जगह बैठकर मोदी से गपशप कर रहे थे, बात कर रहे थे। और इन फ्यूचर जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बात और कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट के ऐलान हो भी चुके हैं। बहुत सी हाँ। कंपनीज ने ऐलान किया है कि वो इंडिया में आकर काम करना चाहते हैं, जिनमें टेस्ला सर फहरिस्त है। एलन मस्क ने खुद और कहा है कि टेस्ला के CEO ने अपना जो ऑनर है उसने सेपरेट जो मोदी से मुलाकात की और मोदी को यकीन नहीं करवाइए कि वो टेस्ला की जो है अपनी इंडस्ट्री जो है इंडिया में बनाएगा। और टेस्ला की गाड़ियां जो है इंडिया में चलेंगी, गाड़ियां बनाएगा टेस्ला की। यार मैं तो कहता हूँ मैं इंडिया से इस वजह से इंस्पायर्ड होता हूँ। देखें, दो बातें हैं यहाँ इस वीडियो में समझ लगे। एक तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, दूसरा उनके जो लोग हैं इंडियंस जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, सिंसियर है यार, सिंसियर है, उनकी अपने काम के ईमान साथ है, सिंसियर है। क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, लॉयल हैं। और देखिए ना, 30 साल सर्व करने के बाद CEO यार की पोस्ट पे पहुंचना। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे को जो है वो बहुत जल्दी इंग्लिश आती होगी। वहाँ पर शुरू से ही बच्चा जो है इंग्लिश जो है वो फर बोलता है, इंग्लिश का स्किल जो उसको आ जाता है, वो बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ जो है वो बहुत जल्दी टच होना शुरू हो जाता है, जो सबसे बड़ी मेरी अच्छा, रीज़न है। मैं यहाँ पर न्यूट्रल रिएक्शंस पे ये आपसे पूछना चाहूँगा, जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमने जो ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्या वाकई सही है? और वाकई सही है तो वीडियो को एक लाइक बनता है। और यहाँ पर एट द एंड मैं आपको इस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में इंडियन से सीखना चाहिए। ये वो कौम है जो अपनी मेहनत से अपनी कामयाबियों का लोहा मनवा रही है, ठीक है। जी ये बिल्कुल। पूरी दुनिया में आबाद हो चुका है। इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, 4थी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। डिफेंस वेपन बनाकर बेचने लगे हैं। और चंद्रयान 3 जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, और हमारी दुआ है कि कर ले, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बन जाएगा इंडिया। तो ऐसा ही है। इसमें सारा जो क्रेडिट है, एक उनकी मेहनत है, दूसरा उनका एजुकेशन सिस्टम है। और बिल्कुल यही ऐसा ही है। वजह है कि इंडिया आज हमसे आगे जा रहा है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। एट द एंड रिजवान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यार कहना यही चाहेंगे कि जेलस नहीं होना, जलना नहीं है। सीखना है। इंडिया चाहे आप उसको जिस मर्जी नज़र से देखें, इंडिया इस वक्त
इंडिया को रोल मॉडल बनाना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की सकाफत उससे मिलती है, ज़बान मिलती है। हम जितना जल्दी इंडिया से सीख सकते हैं उतना जल्दी न चाइना से सीख सकते हैं न तुर्की से सीख सकते हैं। तो लिहाजा हमें इंडिया को हर चाइना हाल तो यार में हमारे साथ फॉलो इसलिए खड़ा करना है, चाहिए। चाइना अपने मफाद देख रहा है। और बिल्कुल यार ऐसे ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी ज़बान मिलती है, हमारा कल्चर उनसे मिलता है, हमारे दूसरे मामलात भी हैं इंडिया को टच करते हैं, तो इंडिया को ही फॉलो करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान को दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे मतलब सिटीज़ या शहरों में आना जाना चाहिए, ताकि एक दूसरे से सीखना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए, इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। गुड बाय।